हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन मेडिवल हिस्ट्री के लेक्चर्स को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, इंडियन मेडिवल हिस्ट्री को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जब इंडिया में मेडिवल पीरियड शुरू हुआ विद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 AD विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्लेव डायनेस्टी, उससे पहले के पीरियड में हो क्या रहा था, जिसको हम लोग प्री मेडिवल पीरियड के नाम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ना थोड़ा ज़रूरी इसलिए है ताकि हमको समझ में आ सके कि what was the background, what was the situation and what were the circumstances in which the advent of Muslim rule starts in India with कुतुबुद्दीन ऐबक। फाइन, तो देखिए प्री मेडिवल पीरियड, इसमें मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन दूंगा ऑफ द राजपूत पीरियड। एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट पोर्शन जो है वो राजपूत पीरियड माना जाता है और राजपूत पीरियड के बाद ही जो है मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन राजपूत पीरियड विल बी डेल्ट इन दी एंशिएंट हिस्ट्री। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन दूंगा उसका कि उसमें हुआ क्या। ठीक है, तो प्री मेडिवल पीरियड के लिए मैं इसको आपको 3 पोर्शन में पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पोर्शन आई विल बी डीलिंग विद द इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स, इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स। ठीक है, सेकेंड पोर्शन विल बी अबाउट द 3 इन्वेडर्स। फर्स्ट विल बी मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। सेकेंड महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी। एंड थर्ड मोहम्मद गौरी, Muhammad Ghori. And in third portion I will tell you the causes of the decline of the Rajputs and the establishment of the Muslim rule. अब देखिए हुआ क्या, कहानी सुनिए। जब राजपूत का पीरियड शुरू होता है एंशिएंट हिस्ट्री में, तो राजपूत जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 7th सेंचुरी से रूल करना शुरू करते हैं, 7th सेंचुरी। और इनका रूल आप देखेंगे तो वो कुछ 12th सेंचुरी तक जाता है। ठीक है, तो जब राजपूत ने रूल करना शुरू किया था 7th सेंचुरी में, तो उस वक्त राजपूत बहुत स्ट्रांग थे, वेरी स्ट्रांग। लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू राजपूत का सिनारियो क्या था। देखिए, अगर मैं आपसे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की बात करूं, तो उस वक्त यहां पर हर्षवर्धन का रूल था, हर्षवर्धन। ठीक है, फिर आप देखिए साउथ में अगर जाते हैं तो वहाँ पर चालुक्यास थे, चालुक्यास। और चालुक्यास को ओवरटेक करके राष्ट्रकूटास, ये भी राजपूत से, राष्ट्रकूटास, इन्होंने चालुक्यास को ओवरटेक किया था, ये भी राजपूत थे। ठीक है, सिमिलरली उस वक्त जो है पांड्यास रूल कर रहे थे, पांड्यास, और इनको ओवरटेक किया था इंपीरियल चोलास ने, इंपीरियल चोलास। अब जब राजपूत पीरियड की बिगिनिंग हुई थी तो राजपूत बहुत स्ट्रांग थे और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका बहुत ही ज़्यादा सख्त था और बहुत अच्छा था, बहुत ही एफिशिएंट था। ठीक है, राजपूत पीरियड। अब राजपूत पीरियड के टाइम में एक व्यक्ति, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। 712 AD मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध पे अटैक करता है। मोहम्मद बिन कासिम, Muhammad bin Qasim. Now he attacks, or I can say invades Sindh. और जब ये सिंध पे इन्वेड करता है, a very important, a very conflict और battle happens there सिंध में। और उस बैटल में जो सिंध का गवर्नर होता है दाहिर और कमांडर दाहिर, he is killed. And when he is killed, मोहम्मद बिन कासिम he occupies सिंध और उसको कब्जा कर लेता है। क्लियर? मोहम्मद बिन कासिम, अब इसकी बात यह है कि he was not interfering in the lives of the people। ठीक है, लेकिन he became the first ruler, first Islamic ruler to impose जजिया in India। Now please say this, ये फर्स्ट इस्लामिक रूलर था, इस्लामिक रूलर
टू इम्पोज जजिया इन इंडिया। अब इसकी थोड़ी माइन्यूट चीज आप देखिएगा, जजिया तो पता है, जजिया इज अ टैक्स दैट वाज लेविड ऑन द नॉन मुस्लिम्स। अब मैंने इसको बताया मोहम्मद बिन कासिम ये पहला इस्लामिक रूलर था, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन इस्लामिक रूलर टू इम्पोज जजिया, देन इट विल बी कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया पर रूल भी किया था। बट मोहम्मद बिन कासिम ये सिंध तक ही रह गया था और ये इंडिया में नहीं घुस पाया था। इसने सिंध से बैठकर ही इंडिया पे ये टैक्स इम्पोज किया था। तो क्वेश्चंस में ये थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस होगा। फर्स्ट इस्लामिक रूलर टू इम्पोज जजिया मोहम्मद बिन कासिम, बट फर्स्ट इंडियन इस्लामिक रूलर विल बी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम ये सिंध पर रुक गया और सिंध से ये आगे नहीं बढ़ पाया। रीजन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग राजपूत रूलर्स इन इंडिया। मैंने आपको बताया जब राजपूत ने 7th सेंचुरी में रूल करना शुरू किया तो दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, और 7th सेंचुरी उनका पीरियड स्टार्ट होते ही मोहम्मद बिन कासिम 712 ही इन्वेड्स सिंध, लेकिन जब सिंध से आगे वो नहीं बढ़ पाया। फाइन, इसके बाद आप देखेंगे कि राजपूत पीरियड जो है वो स्मूथली चलता रहा, लेकिन 9th सेंचुरी आते आते आप देख रहे हैं कि वहां पर राजपूत में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। एंड इफ यू रिमेंबर कि ट्रिपाटाइट स्ट्रगल भी 9th सेंचुरी में हुई, 9th सेंचुरी वेरी फेमस ट्रिपाटाइट स्ट्रगल हुआ था, और ये ट्रिपाटाइट स्ट्रगल जो थी वो अमंग दी राजपूत ही थी, और ये हुआ था प्रतिहार राष्ट्रकूटाज एंड पालाज, इनके बीच में 9th सेंचुरी में ट्रिपाटाइट स्ट्रगल हुआ फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज, कि कन्नौज पे कौन कब्जा करेगा। तो यहां से राजपूत पीरियड का जो एक हिंट मिलता है कि राजपूत स्टार्टेड टू फाइट अमंग देमसेल्व्स, और इस वजह से यहाँ पर उनका जो एम्पायर था राजपूत का, जो बलबोला था, वो अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा गिरना शुरू हो गया था। इसी वजह से अब आप देखिए जब 1000 AD में 1000 AD महमूद ऑफ गजनी, यू सी 1008 1008 महमूद ऑफ गजनी, ही इज फाइटिंग द बैटल ऑफ वहिंद, बैटल ऑफ वहिंद की बैटल लड़ी किसके खिलाफ? आनंदपाल। बैटल ऑफ वहिंद, महमूद गजनी वर्सेस आनंदपाल, बैटल ऑफ वहिंद। और जब ये लड़ी गई तो आनंदपाल ने क्या किया कि ही मेड अ कॉन्फेडरेसी ऑफ उज्जैन, ग्वालियर, कलिंजर, ऑल दीज, लेकिन फिर भी आनंदपाल हार गया लड़ाई में। ये भी एक तरीके का इंडिकेशन गया इस्लामिक रूलर्स को कि अब जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी इंडिया के अंदर, द राजपूत्स, दे आर बिकमिंग वीक, एंड दिस वाज द अपॉर्चुनिटी और द मैसेज टू महमूद गजनी दैट द रूलर्स इन द कंट्री आर वीक एंड नाउ दे कैन एंटर इंडिया वेरी इजीली। तो महमूद ऑफ गजनी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? हिज मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लूट द पीपल, टू टेक द रिसोर्सेज बैक टू हिज कंट्री। उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था कि वो यहां बैठ के रूल करना चाहता था। नो, इंडिया वॉज वेरी रिच इन रिसोर्सेज और उसको इंडिया से रिसोर्सेज चाहिए थे। दैट इज वाई ही एंटर्स इंडिया एंड रेड्स इंडिया 17 टाइम्स फ्रॉम नागरकोट टू सोमनाथ, टेम्पल्स ऑफ मथुरा, ऑल दीज टेम्पल्स टिल सोमनाथ। फाइन, सारे मंदिरों को उसने लूटा और जितना भी सोना, जितना भी रिसोर्सेज थे इंडिया के, सबको उठा ले गया। उसकी जो 16th रेड है, 16 टोटल उसने 17 टाइम्स रेड किया था, 17 टाइम्स रेड किया था महमूद ऑफ गजनी ने। लेकिन जो उसकी 16th रेड है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस रेड में उसने सोमनाथ टेम्पल को लूट लिया था, सोमनाथ टेम्पल। क्लियर? महमूद ऑफ गजनी 1008 AD फाइटिंग द बैटल ऑफ वहिंद, वहां से उसको चाबी मिल जाती है हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान का ताला खोल देता है वो, और उसके बाद इंडिया में घुसता है और सारी चीज़ें चोरी करके ले जाता है। ठीक है, जब वो इंडिया में आया तो वहाँ उसने महमूद ऑफ गजनी के 2 इंपॉर्टेंट पोइट्स भी थे जिसको उसने पैटर्नाइज किया था, वेरी इंपॉर्टेंट।
Mahmud of Ghazni. Now he patronized first Firdausi. Fine. And this Firdausi, he wrote a book called Shahnama. फाइन. अब उसके बाद क्या हुआ कि फिरदौसी के बाद उसने एक इंपॉर्टेंट आदमी और था, उसने इसको पैट्रोनाइज किया था, एंड दैट वाज अल-बरूनी, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ही रोट अ बुक कॉल्ड किताबुल हिंद. अल-बरूनी अपनी किताब में सारा लेखा जोखा लिखता है कि क्या और कैसे हुआ महमूद ऑफ गजनी के पीरियड में जब उसने इंडिया को इन्वेड किया. यू कैन रीड इन दिस बुक. फाइन. ये कहानी थी महमूद ऑफ गजनी की. अब महमूद ऑफ गजनी का मेन इंपॉर्टेंस क्या हुआ कि उसने बाकी इस्लामिक रूलर्स को ही शोड देम द पाथ टू इंडिया. और उसने जो इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर्स थे विच वॉज द ओनली एंट्री टू इंडिया, उसने उस बॉर्डर को खोल दिया या तोड़ दिया. जो किलाबंदी थी इंडिया की राजपूत रूलर्स की वेस्टर्न में, वो पूरी अब समाप्त हो ख़त्म हो गई थी, और वहाँ से अब बाकी रूलर्स को इंडिया में एंट्री मिली. ठीक है. अब क्या हुआ कि आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी कम्स टू पिक्चर. मोहम्मद गौरी, लेकिन मोहम्मद गौरी जो था वो इंडिया को कॉन्कर करना चाहता था. ही वॉन्टेड टू कॉन्कर इंडिया. और जब वो इंडिया में आया, मोहम्मद गौरी, when he comes to India, now here he fights two important battles. First was first battle of Tarain, बहुत ही important है. First battle of Tarain 1191, और फिर second battle of Tarain, second battle 1192. अब देखिए ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड बैटल, इस पर स्टार लगा दीजिए. सेकंड बैटल ऑफ तारेन. ये कुछ बैटल्स इंडिया की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. सेकंड बैटल ऑफ तारेन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ऑल दीज बैटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ये बैटल्स हुई थी तो भारत में, इंडिया में तख्ता पलट हो गया था. जैसे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद स्लेव डायनेस्टी कमिंग इन इंडिया. फाइन. तो इस तरह के चेंजेस हुए. अब होता क्या है, फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन सुनिए. फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन, इट वाज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी. अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वीराज चौहान कहां से आ गए. देखिए अब क्या होता है कि जब 12th सेंचुरी के क्लोज आना शुरू हुए, देखिए आप 12th सेंचुरी क्लोज आने लगे, तो राजपूत रूलर जो है वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं. नाउ राजपूत रूलर्स जो है वो इंडिपेंडेंस अपनी घोषित करने लगते हैं. दे आर नाउ डिक्लेयरिंग देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट, और छोटे छोटे राजपूत रूलर्स की एग्जिस्टेंस सामने आती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल चंदेलाज. ये सब इंपॉर्टेंट राजपूत इंडिपेंडेंट रूलर्स थे. इंडिपेंडेंट जिन्होंने अपनी लास्ट 12th सेंचुरी आते आते अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था. चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड. आप जाइए यहाँ पर खजुराहो, सी द टेम्पल्स देयर. बी चौहान्स ऑफ दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. फाइन. सी अदर्स लाइक तोमर्स, सिसोडियाज. ये लोग भी राजपूत थे और इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था कि दे आर नाउ इंडिपेंडेंट. तो 1191 में जब मोहम्मद गौरी इंडिया में आता है तो उसकी पहली लड़ाई जो है पृथ्वीराज चौहान से होती है, एंड दिस वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन. पृथ्वीराज चौहान इतना स्ट्रांग था कि फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन में उसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन ही मेड अ ब्लंडर. और ब्लंडर ये था कि उसने हराने के बाद मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया था. जब बैटल लड़ो ना, जब दुश्मनी करो तो दुश्मनी भी दिल से करनी चाहिए. ठीक है. सिर्फ आप मतलब किसी से अफेक्शन मत करिए अच्छे से, उससे दुश्मनी भी दिल से करिए. ये चीज़ पृथ्वीराज चौहान ने नहीं सीखी थी. उसने महमूद और मोहम्मद गौरी को हराया लेकिन माफ़ कर दिया.
मोहम्मद गौरी 1 साल का गैप लिया एंड देन ही टुक द हेल्प ऑफ जयचंद. जयचंद, ही वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज. ही वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज. और इसने जयचंद की हेल्प लेकर सेकेंड बैटल ऑफ तारेन में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया. क्लियर? फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी. पृथ्वीराज चौहान वन दी वॉर, वन दी बैटल. मोहम्मद गौरी लॉस्ट दी बैटल. 1 साल का टाइम मिला. मोहम्मद गौरी ने दोबारा तैयारी करी और इस बार उसने कन्नौज के राजा की हेल्प ली. और कन्नौज के राजा की हेल्प लेने के बाद सेकेंड बैटल ऑफ तारेन 1192 में ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान. ठीक है, अब आगे क्या होता है देखिए. जयचंद ने तो मदद कर दी थी, लेकिन बात यह है कि अगर जयचंद अपने ही राजाओं को धोखा दे रहा था, इंडिया के राजाओं को ही धोखा दे रहा था, तो फिर ये कहां से आप जस्टिफाई कर रहे थे. और उसको इसका भुगतान करना पड़ा इन दी बैटल ऑफ चंदावर. बैटल ऑफ चंदावर. और इस बैटल में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार दिया. क्लियर? ये कहानी है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गौरी की. अच्छा, अब इसमें एक पृथ्वीराज चौहान, इसका जो है एक, इसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है. इसका एक पोएट था, वेरी इंपॉर्टेंट, चांद बरदाई. चांद बरदाई, एंड ही राइट्स अ बुक पृथ्वीराज रासो. देखिए, किताब का नाम तो आप पहचान लेंगे, लेकिन अगर ऑथर पूछा तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, चांद बरदाई. ठीक है, तो जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, ही एंटर्स इंडिया एंड एस्टैब्लिशेस द इस्लामिक रूल इन इंडिया. ठीक है, और मोहम्मद गौरी जो था उसका एक स्लेव था और उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक. तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जितने भी प्रोविंसेस उसने जीते थे इंडिया में, उसका गवर्नर बना दिया. एंड कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम्स द गवर्नर. आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक declares his independence and he severs all the connections with the Gauri dynasty, Gauri kingdom, and he establishes the slave dynasty. ठीक है, तो ये कुछ हमारा प्री मेडिवल पीरियड आप समझ सकते हैं कि मेडिवल पीरियड की शुरुआत होने से पहले इंडिया में चल क्या रहा था. ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको ये राजपूत पीरियड जो है ये डिस्कस नहीं किया. दिस विल बी डिस्कस्ड इन द एंशिएंट हिस्ट्री वीडियोस. ये वहीं पर है, मैंने सिर्फ आउटलाइन दिया कि राजपूत का चल क्या रहा था. 7th सेंचुरी में दे वर वेरी स्ट्रांग. दिस वाज द पोजीशन इन द 7th सेंचुरी. हर्षवर्धन, राष्ट्रकूटाज, चोलाज, दे वर रूलिंग. इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम का जो रूल अटैक था वो सिंध के आगे नहीं बढ़ पाया. लेकिन फिर आप देखेंगे 9th सेंचुरी में त्रिपटाइट स्ट्रगल हुआ और वहां पर हिंट मिलता है दैट राजपूत्स वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स. गुर्जर प्रतिहर, राष्ट्रकूटाज, पालाज, दे आर फाइटिंग फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ कन्नौज. और वहीं से फिर लूप होल्स शुरू हो गए. और 1008 में यू सी महमूद ऑफ गजनी, ही इज फाइटिंग द बैटल ऑफ वैहिंद अगेंस्ट अनंतपाल. और अनंतपाल को इवन आफ्टर ही मेक्स द कॉन्फेडरेसी ऑफ उज्जैन, कलिंजर, ग्वालियर, फिर भी वो हार जाता है. और उसके बाद ही रेड्स इंडिया 17 टाइम्स एंड लूट्स ऑल दी टेम्पल्स. और फिर आता है हमारा मोहम्मद गौरी एंड इज फाइटिंग द 2 battles. This was the entire picture of what was happening before the start of the medieval period. और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन शुरू होने से पहले या स्लेव डायनेस्टी बनने से पहले, या फिर हम कह सकते हैं किस तरीके से ये डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आई, ये उसकी थोड़ी सी पिक्चर है. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से मेडिवल हिस्ट्री को रियल सेंस में शुरू करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद कुतुबुद्दीन ऐबक एंड स्लेव डायनेस्टी. ठीक है, यू कैन कॉपी दिस डाउन.